गौड़ी महला तीजा गुआरेरी सच्चा अमर सच्चा पातशाहो। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज दया के घर में आ रहे हैं साध संगत जी, क्योंकि जब सतगुरु दया करते हैं तभी ऐसे खजाने, तभी ऐसा कह लो कि बहुत ही दुर्लभ वस्तु जो है कलयुगी जीवों के लिए लेके आते हैं। ये दया का, ये मेहर का, ये तरस का एक निशानी है कि गुरु महाराज अपनी गुरबानी हमारे तक लेके आए, अकाल पुरख जी की बाणी, ताकि हमारा भला हो सके। गुरबाणी अगर ना भी लेके आते तो हम क्या बिगाड़ लेते महाराज का, या हम कौन सा कुछ उनको कह सकते थे या कर सकते थे। ये तो उनकी मौज है, उनकी मर्जी है, उनकी खुशी है जो वो परोपकार कर रहे हैं। और इतनी महान, इतने गुणों से भरपूर, इतनी शक्तिशाली बाणी जो है कलयुगी जीवों के लिए लेके आए। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। एक बात शुरू में ही नोटिस की होगी आपने कि इससे पहले के जो शब्द हैं उसमें गौड़ी के साथ अक्षर आया है गुआरेरी और आगे आया है महल्ला तीजा। यहाँ पे गुरु महाराज की मौज है, महाराज पहले लिख रहे हैं गौड़ी महल्ला तीजा गुआरेरी। इसका मतलब एक ही है साध संगत जी कि ये दोनों तरीके से इसका मीनिंग एक ही बनता है कि गौड़ी राग के अंदर गुआरेरी के मिश्रत के साथ इसको जो है गायन करना है। ये गुरु जी की मौज है, गुरु अमरदास जी की, कि पहले उन्होंने गुआरेरी गौड़ी के साथ क्यों नहीं वरता और इसमें बाद में क्यों लगाया, ये वो जानते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की मौज है। इतनी जो है हम अपने अंदाजे ही लगा सकते हैं कि महाराज ने ये कहा होगा, पर मूल अर्थ यही है कि इसको गौड़ी गुआरेरी के भाव में गायन करना है। सच्चा अमर सच्चा पातशाहो। महाराज कह रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी सच्चे हैं और उनका हुक्म भी सच्चा है। अमर यहाँ पे आया हुक्म के लिए। महाराज कह रहे हैं सच्चा पातशाह है उनका, वो खुद भी सच्चे हैं और उनका हुक्म भी अमर है। जो उन्होंने एक बारी ठान लिया, कर लिया, उसको कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, वो कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये उनकी मर्जी है। अब मसलन तौर पे उन्होंने कह दिया कि भैया एक जो है गुरु नानक देव जी महाराज की इतिहास में कई बार आपने पहले सुना होगा कि मूला खत्री, तो उन्होंने महाराज का वादा पूरा नहीं किया और गुरु नानक महाराज ने कहा चलो ठीक है तेरी मर्जी, पर बाद में गलती मानी तो महाराज कहते अब तो तेरे को जो है जून में जाना पड़ेगा, 10वें जामे में गुरु गोविंद सिंह के रूप में आके तेरा उद्धार करेंगे। तो वचन तो कर दिया, पर वो 10वां जो रूप था वो 250 साल बाद आया साध संगत जी। और 250 साल तक वो जूनों में ही भटकता रहा, मनुष्य जूनी से खरगोश की झूनी तक भटकता रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिर महाराज ने उसका उद्धार किया नांदेड़ की धरती पे। तो वचन पूरा कब होगा, कैसे होगा, कितनी देर में होगा, ये अकाल पुरख जी के हाथ में। लेकिन अगर एक बारी कह दिया तो वो पूरा होगा, क्योंकि वो अमर है। उनका हुक्म जो है अमर है, मर नहीं सकता। मन साचै राते हर वे परवाह हो। महाराज कह रहे हैं अपने मन को जो सच्चे के साथ रत लेते हैं। रत साध संगत जी मतलब कि लाल कर लेना, जैसे कि खून का रंग होता है साध संगत जी, वैसे अपने मन को ऐन रंग में, वाहिगुरु के नाम के रंग में रंग लेना, वो है हरि वे परवाहों के साथ उनका नाता जुड़ चुका है। तभी वो अपने मन को नाम में रत रहे हैं या रत सकते हैं। नहीं तो साध संगत जी फिल्में देखने वाले, टीवी देखने वाले, या बस गाने बजाने, या यहाँ रात को पार्टी से हुआ है, वहाँ पार्टी से हुआ है, पैसा 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 पैसा, 24 घंटे पैसे के अंदर अपना जो है दिमाग बिठा के रखना, उनको कहाँ नाम की पड़ी है साध संगत जी, उनके दिमाग में कहाँ नाम चलता है। सच्चे महल सच नाम समाहो। महाराज कह रहे हैं वो सच्चे महल जो नाम में रते हुए हैं उनको अपना महल, सच्चा महल मतलब अपना स्वरूप, अपना खुद का स्वरूप समझ आता है कि मैं प्राणी, तू आयो लाहा लैंड, भी तू क्या करने आया है। वो है जो सच नाम समाहो। वो यहाँ पे समाहो का अर्थ आ रहा है आनंद, वो नाम के आनंद में है। कोई परवाह नहीं साध संगत जी, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, शरीर को क्रिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इतने आनंद में वो नाम से ही अपना आधार ले रहे हैं। और जब उनको भूख लगेगी
तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी अपने आप ही कोई ना कोई विध बना के उनके लिए खाना पीना खुद ब खुद भेज देते। कितने महापुरुषों की साखियाँ साध संगत जी, कितनी कथाएं आई हैं कि महाराज के प्यारे नाम जप रहे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसी इतनी देर में ही संगत आ गई और खाना लेके आ गई। इतनी देर में कोई गया प्यारा आ गया, कोई व्यापारी आ गया, वो ना खाना लेके आ गए। कितनी बार ऐसा हुआ है, कितनी बार साध संगत जी। हाँ, पाली में कितनी बारी महाराज ने अपनी कौतक दिखाए हैं। अभी पीछे ही दूध आया साध संगत जी, बरसात का मौसम बहुत है, दूध आया और वो दूध ना पता नहीं पीछे से या तो पुराना आया क्या हुआ, तो लेबर भी है और उनके लिए भी दूध आया और जो सेवादार है उनके लिए भी दूध आया। तो तकरीबन 18-20 लोग तो हमेशा रहते ही हैं गुरुद्वारा साहब में। तो दूध आया, वो सारा का सारा दूध फट गया। जो लेबर ने अपना दूध यूज़ किया वो तो उबालते नहीं है, वो तो कच्चा ही पी जाते हैं। सेवादारों ने अपना दूध उबाला, वो फट गया। दूसरे जगह उबाला, वो फट गया। तीसरी जगह उबाला, वो नहीं चला। अब सारे के सारे परेशान हो गए कि यार दूध आया और बरसात का मौसम, इतनी तेज़ बरसात है, नीचे जाना ही नहीं, मुश्किल, बहुत मुश्किल हुआ पड़ा। तो इतनी देर में साध संगत जी अभी हम सोच ही रहे थे, फ़ोन घुमा रहे थे भी कोई दूध वाला या तो दे जाए, कुछ पैसे ले ले, जैसे भी है कि हमारे पास जाने की व्यवस्था कोई है नहीं कि भी कौन जाएगा नीचे और लेके आएगा इतनी बरसात में। तो अभी ऐसी हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं है जो पहाड़ों से नीचे जाके लेके आए। छोटी गाड़ी है और वो तो पानी में ही फंस जाती है और पहाड़ चढ़ती भी बड़ी मुश्किल से है। तो इतनी देर में सोच ही रहे थे। और क्या आप देखते हैं साध संगत जी की संगत की एक हिंदू संगत, सिंधी संगत एक गाड़ी में आ रही है, 4 लोग हैं और 12 लीटर दूध लेके आ रहे हैं वो। और उनके मन में क्या जागा कि हम दूध लेके चलते हैं, अभी बाम्बू गुरुद्वारा साहब में बरसात का मौसम है और यहाँ पे संगत और भी होगी। तो वो दूध लेके आए हैं, प्याज लेके आए हैं और आलू लेके आए हैं, बेसन लेके आए हैं और तेल लेके आए हैं 1-1 लीटर के कैनी कि भाई हम वहाँ पे पकौड़े निकालेंगे और सब संगत भी पकौड़े खाएगी और चाय पिएगी। तो हम अभी सोच ही रहे हैं 3-4 लोग बैठ के कि यार चाय के लिए, दूध के लिए अभी दूध चाहिए होगा 1-1.5 घंटे के अंदर। तो इतनी देर में गुरु महाराज ने खुद ब खुद, वो सिंधी संगत प्यार से आई, पहली बार ही आई, उनको कुछ नहीं पता सिस्टम का, पहली बार उनको मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। ज्ञानी जी हमारे वो भी बैराग में आ गए, कहते देखो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की प्रत्यक्षता। अभी तो ऐसे तो हमने अरदास भी नहीं की थी कि भाई महाराज दूध भेजो, बस मन ही मन में अरदास हो रही है कि महाराज कैसे करेंगे। पर महाराज कृपा करते हैं साध संगत जी, जब मन और बिरती निष्काम भावना से गुरु महाराज के चरणों में लगी हो ना, तो महाराज खुद ब खुद आप ही कृपा करके सारे के सारे खाने चित्त करते हैं। हाँ, देर जरूर लगा देंगे, हमारे लिए देर होती है, उनके लिए देर नहीं होती है, उनकी तरफ से तो सब समय से हो रहा है। फिर वो साध संगत जी, पहले संगत ने माथा टेका, इतनी देर में ज्ञानी जी ने देग तैयार कर ली, संगत ने चौपाई साहब के पाठ किए, यहाँ पे फटाफट पकौड़े तैयार हो गए, दूध की चाय बन गई और फिर सारे 20-25 लोगों ने पकौड़े भी खाए। क्योंकि बरसात में लेबर लोग भी काम नहीं कर सकती, तो कोई बाहर का काम कर नहीं सकती, और क्योंकि बरसात इतनी तेज़ है, वो मशीन भी ना जो मॉइस्ट हो जाती है, तो वेल्डिंग वाली मशीन भी मॉइस्ट हुई पड़ी है, वो भी नहीं चल रही है। तो महाराज ने ऐसी कृपा की कि ये समझ लो कि एक तरीके की पिकनिक करवा दी। गुरु ग्रंथ साहब जी ने, संगत बैठी है, साखियाँ गुरु महाराज की, महापुरुषों की साखियाँ चल रही हैं। वो 2.25 घंटे इतना आनंद बना, इतना आनंद बना। वो आनंद की तरफ से ध्यान आया कि सच नाम समाहो, महाराज कहते हैं सच्चे नाम का आनंद भी उनको मिलता है जो उसके नाम से वे परवाह बन के बैठे हुए हैं। सुन मन मेरे शब्द विचार, महाराज कह रहे हैं हे मेरे मन, शब्द की विचार को सुन। जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं ना, ऐसे शब्द को सुनो। राम जप हो भव जल उतरहो पार रहाओ। राम के नाम का जाप करो, सतनाम वाहिगुरु जाप करो,
ताकि ये भव सागर जो सड़ता, एक होता है साध संगत जी सागर, ये जो भव सागर है ना, ये भव सागर आम तौर पे इसका अर्थ आता है ये जलता हुआ सड़ता भुनता हुआ सागर है। इसको पार कैसे लगाया जाए? महाराज कह रहे हैं भव सागर को पार उतर जाओगे अगर नाम जपोगे, रहाओ विश्राम देते हैं। पर में आवे भर में जाए। महाराज कह रहे सारी दुनिया भ्रम के अंदर आ रही है और भ्रम में ही चली जाएगी। क्यों साध संगत जी? क्योंकि विचार कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, विचार को सुन के मानने को कोई तैयार ही नहीं है, सुनने के बाद उसको अमल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपनी ही बीन सब बजाने में लगे हुए हैं, अपने ही तरीके से सब लगे हुए हैं और अपने ही आप को सच्चा साबित करने के लिए लगे हैं। पर ये नहीं पता कि समा बहुत बलवान है साध संगत जी। आज किसी का मन दुखाया, कल अपना मन जरूर दुखना ही दुखना। आज किसी को दुख पहुंचाया, कल अपने आप को दुख पहुंचना ही पहुंचना है। आज किसी को धोखा दिया, कल को अपने आप को धोखा मिलना ही मिलना है। ये परमेश्वर की विधि है साध संगत जी, ये कर्म गति है, इसको नहीं बदला जा सकता। एहो जग जन्मया दूजै भाए। महाराज कह रहे सारा संसार जो उपज कर रहा है ना, जो उत्पत्ति हो रही है, ये दूसरे भाव में ही उत्पत्ति हो रही है। मैं, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा वो, ये सारी उत्पत्ति दूसरे भाव में ही हो रही है। ये साध संगत जी थोड़ी समझने वाली चीज़ है। अब हम कहेंगे कि भैया दूसरा भाव कैसे? अब चलो बाकी जातियों प्रजातियों का तो छोड़िए, पर अब मान लीजिए मनुष्य जाति है, जब शादी होती है, या कईयों की तो शादी भी नहीं होती, उससे पहले ही बच्चे पैदा कर लेंगे, पर वो क्यों होते हैं? काम के वश में। काम क्या है? वो द्वैत भाव है भाई, औरत और मर्द, मर्द और औरत, वो जो विषय विकार का सुख है, वो संभोग का जो सुख है, ये द्वैत भाव है। अब अगर सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का आप टेस्ट करके देखना अपनी लाइफ में, कभी काम सिर पे चढ़ा हुआ है और उस समय हमारी इंद्रियां जो हैं वो काम भोगना चाहती हैं, लेकिन कहीं गुरु महाराज मेहर कर दें और हम जाप करना शुरू कर दे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वो बिरती अपने आप शांत होती चली जाएगी। वो जो हमारी इंद्रियां जो भटक रही हैं, इंद्रियां जो हमारी चाह रही हैं कि मैं काम को भोगूं, संभोग करूं, वो इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। सब बहुत संगत ने आके बताया भी, हम जैसे ही जाप करते हैं तो, क्योंकि आम तौर पे सच्ची बात बताएं, कथा के अंदर मैंने कई बार स्टेज पे भी बोली ये बात, 70% लोगों की प्रॉब्लम, शायद उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम काम की ही है। कोई बात होगी तो काम का ही, और या फिर पैसा चाहिए, दूसरी तीसरी को बीमारी के लिए इतना ज़्यादा नहीं करता बंदा, या किसी और के लिए जिनको तो अकल है वो काम के लिए, जिनको नहीं अभी पता सोजी वो पाए पैसे के लिए, पैसे वाले होते हुए भी पैसा 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 करेंगे। ऐसे मूर्ख हम बने पड़े हैं। महाराज कह रहे हैं मनमुख ना चेतै आवे जाए। जो मनमुख हैं वो चेते नहीं करते, परमेश्वर को याद नहीं करते, इसीलिए वो आवागमन के चक्रों में पड़े हुए हैं। आप भुला के प्रभ आप भुलाया। महाराज जी अब सवाल पूछ रहे, कह रहे कि भाई वो खुद भूला हुआ है महाराज, या उसको प्रभु ने भुला दिया है? दो चीज़ें हैं ना, कि अब हमें वाहिगुरु नाम याद नहीं आ रहा, या फिर वाहिगुरु हमें याद ही नहीं करने दे रहा, वो हमारे दिमाग में ये बात डाल ही नहीं रहा। एहो जियो विडाणी चाकरी लाया। महाराज कहते हैं इस जीव को उसने चाकरी में लगा दिया है, उसने लोगों की चाकरी में, नौकरी में लगा दिया है। विडाणी, विडाड़ी मतलब दूसरा बंदा, चाकरी में लगा दिया, अपने से दूर कर रहा है, जो माया का प्रभाव है। महादुख खटे बिरथा जन्म गवाया। महाराज कह रहे फिर महादुख, एक तो होता है दुख, एक होता है दुखों का दुख, बड़े से बड़ा दुख फिर वो काटना पड़ता है, भोगना पड़ता है, और बिरथा जन्म गवाया, जन्म गवा के हम लोग व्यर्थ करके चले जाते हैं। कृपा कर महाराज, फिर कैसे ये समा बदले? महाराज कहते कृपा कर सतगुरु मिलाए, खुद कृपा करके वो सतगुरु जी से मिला दे। अगर एको नाम चेते
विचों भरम चुकाए। फिर होती है बात, फिर एक नाम ही याद रहता है, सतनाम वाहिगुरु सतनाम। फिर नहीं मन करता किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाया जाए, किसी और के पास जाया जाए, किसी मड़ी मट्टी पे जाके या किसी कब्र पे जाके और फूल चढ़ाए जाएं या चद्दर चढ़ाई जाए। नहीं, फिर सिर्फ नाम और नाम, नाम और नाम। पहले भी शब्द में कल भी आया था साध संगत जी, कलयुग के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम हमारा उद्धार कर सकता और कोई हमारी बाह नहीं पकड़ेगा। जितना नाम जपेंगे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, उतना अंदर से भरम दूर होता जाएगा। विचों भरम चुकाए, भरम दूर होगा तो और नाम जपेंगे और सेवा करेंगे और फिर आखिर में क्या होगा, नानक नाम जपे नाव नवनिध पाए। महाराज कह रहे नाम जप जप के नाम का खजाना और मिलता जाएगा। एक तो साथ संगत जी ऐसा ना कि एक फिल्म देखी, फिर दूसरी देख ली, फिर तीसरी के लिए तो चलो यार पैसे भी चाहिए और मन भी चाहिए, चल 4 दिन बाद देख लेंगे, या 10 दिन अभी है ही नहीं कोई और अच्छी फिल्म ही नहीं आई कोई। नहीं यहाँ पे क्या है, जितना नाम जपेंगे और जपने का जी करेगा, और महाराज जपाएंगे और महाराज कृपा करेंगे और दया करेंगे महाराज, और कृपा करते 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 फिर भवसागर से पार लंघा देंगे। सड़ते बलदे जो समुद्र है उससे पार लंघा देंगे। तो यहाँ पे साध संगत जी ग्वारेरी का एक शब्द और जो है वो समाप्त होता है। हमें भी महाराज कृपा करें, प्रेरणा दें, ताकि हम दिन रात सुबह शाम उठते बैठे खाते पीते नहाते धोते और आते जाते अपना काम करते नाम की तरफ ध्यान जितना ज़्यादा हो सकता है लगाएं, ताकि गुरु महाराज कृपा करके ये जन्म हमारा सफल कर दे।